देखो जी, स्टीयरिंग टेढ़ा है और चल सीधी रही है। कमाल की गाड़ी है ये, बहुत ज्यादा दिनों के अंदर चलाई है यार ऐसी गाड़ी। एक अलग लेवल वाली फील आ रही है थोड़ी सी। भाई इतने सेफ तो जो है ना बैंक के लॉकर भी नहीं होते। गोवा के अंदर लेकर के गए थे, कह रहे थे कि इसके ब्रेक फेल हो गए थे, और साथ में फैमिली। इसमें ये भी अच्छा है, अगर कपल साथ में बैठे हुए हैं या हस्बैंड वाइफ हैं और अगर उनकी बनती है साथ में, तो मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, आप मोटे से मोटा टच करके भी आराम से कमल जा सकते हो। बड़ी बड़ी गाड़ियों में डिस्टेंस बढ़ जाते हैं, ये छोटी सी गाड़ी आपको साथ जोड़ के रखती है। बात ये है कि अगर नहीं बनती है तब भी साथ में बैठना पड़ेगा भाई साहब। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि घूमने फिरने के लिए गाड़ी की नहीं नियत की जरूरत होती है। और आज के वीडियो के अंदर बड़े मजे आने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी भी कुछ ऐसी है, ओनर भी कुछ ऐसे है, और खास तौर पर ये गाड़ी ये है इयोन, जो कि भाई ऑलमोस्ट पूरा भारत भ्रमण कर चुकी है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि 1 लीटर वाली नहीं है, 800 सीसी है, और 800 सीसी के अंदर भी जो है ये सीएनजी है। और ये गाड़ी ऐसी है जो कि चोरी नहीं हो सकती। है वरुण भाई, बहुत बहुत स्वागत है वरुण भाई का, ये है ओनर। और अगर इस गाड़ी को किसी ने चोरी करने का सोचा तो अपना सर फोड़ लेगा। भाई इतने सेफ तो जो है ना बैंक के लॉकर भी नहीं होते। ऐसा क्या, कौन कौन से लॉक है इसमें? सर चाबी आपके हाथ में से एक गाड़ी की चाबी है और 4 लॉक्स है। 4 लॉक है यार इसके अंदर। कोई आपका क्लच का लॉक है, कोई आपका गियर का लॉक है, कोई व्हील का लॉक है, पूरा सेंटर लॉकिंग है। सुपर सेफ गाड़ी। वैसे वैसी वाली सेफ नहीं है, मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी अनसेफ गाड़ी है रोड के ऊपर चलाने में, और उस चक्कर में आप गोवा तक लेकर के गए हो। तो इतना रिस्क कैसे उठा लिया भाई साहब आपने? और गोवा तक भी क्या, आपने तो पता नहीं कहाँ कहाँ गए, पहाड़ पहाड़ों की तरफ भी गए, लेकिन गोवा जो है यहाँ से लॉन्गेस्ट रूट पड़ता है। मुझे कभी अनसेफ फील हुआ ही नहीं इसका। हाँ। कि ये अपना आराम से चलाओ, सेंसेस में चलाओ, अपनी नींद पूरी होनी चाहिए, खाते पीते आराम से रुकते रुकाते चलो, है ना, बेफिक्र होके है एक तरीके से कि हाँ बेफिक्र वगैरह। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? मैंने कहा कि ये यार ये कहाँ ठोकी, ये कहाँ ठोकी, कह रहे मेरे को पता ही नहीं कौन ठोक गया। कह रहे मैं सुबह नीचे उतर करके आता था, देखता था, पर ये हमेशा कवर के अंदर रहती है, और कवर हटाता था और कहते थे कि अरे यार इतना तगड़ा डेंट जो है ना वो भी मार जाते हैं यार, बगैर मतलब कि कुछ बताए हुए, बिना कुछ। सीएनजी इन्होंने लगवाई, कितने में लगवाई थी आपने? मैं 37,000 की। इससे पहले पता है, यकीन नहीं करोगे, इनके पास सिविक थी। अरे भाई साहब ये तो हिल रहे हैं आपके। ये शो के लिए लगवाए हुए? हाँ, शो के लिए। वैसे इसके अंदर 37,000 की आपने सीएनजी लगवाई, पीछे सामान तो नहीं रख पाते होगे फिर आप? नहीं, सामान नहीं आ पाता है ना। ये इससे खुल जाएगी ना। तो कुछ इस टाइप का जो है ये सीएनजी सिलेंडर, कितना 12 kg का ही होगा इसमें? हाँ जी। ओके, तो एक सिलेंडर में आप कितना चला देते हैं वैसे? ये एक सिलेंडर में दिल्ली में हाँ चलती है 170 175 के आसपास। 75 के आसपास। और ये विद एसी ही है, मतलब विदाउट एसी कार नहीं चलाता मैं। तो एक काम करते हैं, विदाउट एसी हम भी नहीं चलाएंगे। बिल्कुल। तो अभी चलते हुए बातचीत करते हैं। बिल्कुल। देखते हैं कैसी चलती है आपकी। इस गाड़ी का ऑल्टो के ऊपर एक एडवांटेज ये था कि अंदर बैठ करके भी ये फील नहीं होती कि यार बिल्कुल ही एंट्री लेवल वाली गाड़ी है, और बाहर से भी ये फील नहीं होती थी कि बिल्कुल ही एंट्री लेवल वाली। तो एक लुक जो है वो थोड़े से बेहतर दिए गए थे, इंटीरियर वाइज भी और बाहर, मतलब कि बाहर के भी। आप पीछे सही बैठे हुए हैं? हाँ बिल्कुल। ओके, आपकी हाइट कितनी है? 5'8" और 6 फीट के हिसाब देख लो कि पीछे आपके लेग्स टकरा तो नहीं रहे? बिल्कुल भी नहीं। ओके, ये तो मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ तो मुझे भी सरप्राइज हो रहा है। ये तो पीछे काफी स्पेस है। देखो जी, स्टीयरिंग टेढ़ा है और चल सीधी रही है। कमाल की गाड़ी है ये कैसे? बंदा सीधा है ना। तो ये एक चीज है, तो ये तो खैर ठीक हो जाएगी। वैसे सही बात है, सेफ तो रहोगे ही रहोगे भाई साहब, चलेगी ऐसे तो गाड़ी आराम से है। वैसे कितने तक चली जाती है ये? मैं वैसे 140 तक लेकर गया हुआ हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बट इट इज नॉट सेफ। बट 90-100 कंफर्टेबल राइड, क्योंकि गोवा वाले रूट में मुझे एक दिन में 700 किलोमीटर कंप्लीट करने होते थे। अच्छा। तो उसके लिए मुझे 90-100 इस तरीके से चलाता था मैं, तो कंफर्टेबल रहता था ड्राइव, जो भी स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंगली है वैसे चलती थी। बहुत ज्यादा दिनों के अंदर चलाई है यार ऐसी गाड़ी ना। एक अलग लेवल वाली फील आ रही है थोड़ी सी। अच्छा, अगर आपको फ्रेम थोड़ा सा छोटा दिखाई देना तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि बहुत ही नजदीक बैठे हुए हैं हम लोग। ठीक है, ये एक बार चीज देख लेना। आजकल के जो फीचर्स वगैरह आते हैं तो आपको लुभाते नहीं है वरुण भाई की यार स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल चाहिए, मेरे को टच स्क्रीन चाहिए, ये चीजें चाहिए, वो चीज चाहिए है? नहीं रोहित जी, मतलब वो सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब कॉस्मेटिक चेंजेस है। मतलब वॉल्यूम स्टीयरिंग पे अगर वो दे रखे कंट्रोल तो वो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, और एक गाड़ी में कंट्रोल्स इतनी दूर है नहीं कि मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए।
तो सब कुछ सब आसपास ही है। तो सारा कोई ऐसी पर्पस तो ये भी सोल्व कर ही देती है, पॉइंट ए टू बी। सारे सोल्व। अब पुश स्टार्ट बटन है, अब वो गाड़ी तो स्टार्ट करनी है, गाड़ी स्टार्ट करनी है और देर उतनी ही लगती है उसके अंदर भी। ठीक है, वो यूं घुमाते हो आप और वो यूं पुश करते हो। या तो बटन दबा के हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तो मजा भी है। टाइम ट्रेवल है, जब काम ही वही करना है उसने, तो इधर लगाओ, कल को छत पे लगा दोगे तो कंपनी बोलेगी वाह भाई वाह। दादा ओवरटेक में तो दिक्कत होती होगी। हाँ, उसमें थोड़ा सा सोच के गैप मेंटेन करना पड़ता है। मतलब वो पंच नहीं मिलेगा, तो आपको ना ये पेशेंस सिखा देती है कि आपको सड़क पे चलना कैसे है। ये मुझे इसी के अंदर कैबिन नॉइज कुछ ज्यादा फील हो रही है या सभी में ही है ये वाला इतना हिसाब की? तो शायद मैं शुरू से ये चला रहा हूँ तो इस वजह से आपको नहीं लग रहा, मेरे को अचानक मेरे को थोड़ी सी ज्यादा लग रही है इसमें कैबिन। अच्छा, इसमें एयर बैग नहीं आता था? नहीं, इसके अंदर ABS नहीं आता था, राइट? नहीं। ड्यूल टोन इंटीरियर आपको दिए जाते थे। और अगर अभी मैं बात करता हूं कि अगर आप इसको यूज्ड गाड़ियों के अंदर हिसाब से देखते हैं तो 2-2.5 के आसपास जो है ना वो एक अच्छी कंडीशन के अंदर आपको ये मिल सकती है। बहुत ही इशारे भर से ही ना काम कर रहा है इसका स्टीयरिंग, लेकिन लाइट बहुत है, लाइट है तो थोड़ा सा ये वाला चीज थोड़ी सी हल्की सी खतरनाक सी मेरे को लगती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर एक ऐसा है कि 3-4 दोस्त जो है ना आराम से जाए मस्ती करते हुए धीरे धीरे स्पीड के अंदर है ना 60-70, आप जगह को एंजॉय करते हुए जो है ना वो जा सकते हो इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि एवरेज स्पीड आप मेंटेन कर लोगे कम से कम 80-100 के आसपास की। इसमें ये भी अच्छा है, अगर कपल साथ में बैठे हुए हैं या हस्बैंड वाइफ हैं और अगर उनकी बनती है साथ में, तो मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, आप मोटे से मोटा टच करके भी आराम से कहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर दूर बैठे हो। बड़ी बड़ी गाड़ियों में डिस्टेंस बढ़ जाते हैं, छोटी सी गाड़ी आपको साथ जोड़ के रखती है। नहीं, बात ये है कि अगर नहीं बनती है तब भी साथ में बैठना पड़ेगा भाई साहब। हाँ, वो दिक्कत है। तो इसके साथ में तगड़ी एक और क्या चीज हुई थी भाई साहब, जब गोवा के अंदर लेकर के गए थे, कह रहे थे कि इसके ब्रेक फेल हो गए थे। ठीक है, तो वो तो बहुत ही यार खतरनाक चीज होगी, गाड़ी ऐसी ऊपर से ब्रेक फेल हो जाए और साथ में फैमिली। बिल्कुल। तो रोकी कैसे फिर आपने? वो रोहित जी, वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी, मुझे भी नहीं पता था कि इस तरीके से, क्योंकि आज तक पिक्चरों में ही देखा था कि भाई ब्रेक फेल हो जा रही है या कुछ है। कोई जो मतलब विलन होते थे वो नट निकाल देते थे या कुछ। इसमें क्या, जब मैं गोवा पहुंचने वाला था कुछ 150 किलोमीटर पहले ही वो डेंस जंगल है, उसमें ह्यूमिड वगैरह काफी था, तो और बम्पर टू बम्पर चल रहा था, वहां पे ट्रैफिक था, तो वो स्टीप डाउनवर्ड्स था। मतलब ऐसा भी नहीं है मनाली जैसा कि आया देन फ्लैट हो गया या कुछ है, वो वैसे था। तो थोड़ी देर चलाता रहा तो ठीक है, थोड़ी देर में ना उसकी स्मेल आने लग गई, अंदर कुछ बर्निंग स्मेल सी आने लग गई। तब तक नहीं पता था मुझे वो ब्रेक पैड है, लेकिन बर्निंग स्मेल आने लगी। तो CNG अगर फिटेड गाड़ी होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है भाई कुछ अलग चीज तो नहीं हो गई है जो बर्निंग स्मेल आ रही है। मैंने वो AC वगैरह सब ऑफ कर दिया, सारी चीजें कर दी, वो स्मेल तब भी आ रही है थोड़ी। मतलब ये चीज होते हुए 500 मीटर ही हुए होंगे, मेरे सामने टेम्पो था, ट्रक था, उसने ब्रेक लगाई तो मेरी जो ब्रेक है वो लगी नहीं। ओ भाई, लगी ही नहीं बिल्कुल। और जितना मैं सेफ गैप मेंटेन करके चलता था, मेरा वो बहुत क्लोज चला गया उसके। और तब मैंने मतलब वो था कि मैंने क्लच छोड़ दिया ताकि मैं इंजन ब्रेक यूज कर लूं। फर्स्ट गियर पे तो था ही, और मैंने हैंड ब्रेक खींच दिया। अच्छा, फर्स्ट में थे आप? फर्स्ट में था, तो मैंने हैंड ब्रेक खींच के वो रोका, तब साइड में मैंने गाड़ी लगाई, आधा पौना घंटा रेस्ट दिया, तब मैंने देखा कि हुआ क्या रहा है। आप धीरे स्पीड पे थे, फर्स्ट गियर के अंदर थे, ठीक है, तभी आपको पता तो चल गया कम से कम, है ना? नहीं, मैं स्पीड मेरी ज्यादा थी क्योंकि मैं फर्स्ट गियर में मैंने क्लच दबाया हुआ था। अच्छा। तो वो 50 की स्पीड में भाग रही थी गाड़ी, लेकिन जब आगे वाले ने ब्रेक लगाई तो मैंने सीधा क्लच छोड़ दिया ताकि इंजन ब्रेक यूज हो जाए और हैंड ब्रेक खींच दी। तो ये सिचुएशन थी। तो फिर मैंने बाहर निकला तो ब्रेक वाली साइड पे टायर से स्मेल आ रही थी। मैंने वहां पे, वैसे तो पानी नहीं डालना चाहिए गरम ब्रेक्स पे, वो सारी चीजों पे, बट मैंने हल्का सा वो डाल के देखा तो वो तो सारा वो स्टीम जैसे बन जाती है, जैसे घर पे गरम हो रहा है। हाँ, तवे पे जैसे पानी डालते हैं तो वैसा आ जाता है। तो वो सिचुएशन थी, तो आधा पौना घंटा रेस्ट दिया। ना क्या सीन था कि आप ब्रेक्स काफी अप्लाई करते हुए आ रहे होगे। हाँ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में इन केस आपको पता चल गया ना कि आपके ब्रेक फेल हो रहे हैं या बहुत कम लग रहे हैं, तो इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करा करो। 5वें से 4थे में आए, 3rd पे आए, 2 पे आए, 1 पे आए, ठीक है, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करोगे तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। और अगर इन केस अगर थोड़ा सा ठुकी भी तो आपकी जान को कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा, ठीक है।
बड़ा मतलब कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है उस केस के अंदर, धीरे धीरे करके वो चीज हो जाएगी। तो ये थी आपकी, फिर ठीक करवाई आपने ये? नहीं, ठीक कराने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने वो आधा पौना घंटे का रेस्ट दिया, गाड़ी ने भी रेस्ट किया, हमने भी किया। बस आधा पौना घंटे का रेस्ट था। उसके बाद फिर 10 किलोमीटर बाद जाके रास्ता थोड़ा फ्लैट हो गया था, फिर उसके बाद जरूरत पड़ी ही नहीं उस चीज की, और तब से ठीक ही है। यार क्लच तो बहुत ही मक्खन है इसका, वैसे क्लच और गियर तो बहुत ही मक्खन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह कितनी आ जाती है भाई? रोहित जी, जैसे लास्ट अभी सर्विस इसकी 10 दिन पहले ही करवाई है, तो वो 7000 की कॉस्ट थी। 7000 की? हाँ। क्या हो गया था उस, मतलब क्या इंजन ऑयल वगैरह, क्या कुछ पार्ट डले भी थे क्या? नहीं, कोई पार्ट वगैरह नहीं डला, बट जैसे होता है कि ब्रेक पैड वगैरह खोल के वो सर्विस हो गई, 650 की वो थी, एंड थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो गई। कहने का मतलब ये है कि सर्विस चार्जेस जो है वो ज्यादा वो लेते हैं, मतलब कि लेबर चार्जेस वगैरह। नहीं, वैसे अगर मैं सब कुछ मना करता, सिर्फ ऑयल वगैरह सब कुछ डलवाता, तो 3-3.5 हजार कुछ पड़ना था। बट जब चलानी कम होती है और मेंटेन करके रखनी है, तो यार चलो खर्च कर दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता थोड़ा बहुत। तो आप ओवरऑल खुश हैं इस गाड़ी से? मैं ओवरऑल फुली सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन ये है कि जैसा भी आपने बोला कि इसके अंदर ABS नहीं होता या कुछ नहीं है, तो वो सारी जो फीचर है वो ड्राइवर में होने चाहिए। तो आप सोच समझ के सब कुछ चलाओगे तो चीज भी आपकी सेफ है, आप भी सेफ हो। तो भाई लोग, ये था आज का हमारा वीडियो और हमें बड़ा मजा आया, एंड थैंक यू सो मच वरुण भाई, आप अपनी गाड़ी लेकर के आए सीरियसली। लेकिन मजेदार चीज है, ये सोच समझ के ली गई गाड़ी है और पूरा मजा ले रहे हैं, पूरा पैसा वसूल शायद कर भी चुके होंगे इस गाड़ी का। जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के भी इतना चीज नहीं कर पाते ना, छोटी गाड़ी लेकर के पूरे मजे लिए इन्होंने इस गाड़ी के, और अभी लेते ही रहेंगे। सही चीज है जी, बढ़िया। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। अगर आप भी अपनी किसी गाड़ी का एक्सपीरियंस, एक यूनिक एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो जो दी गई ईमेल आईडी है वहां पर हमें संपर्क कीजिए, हम आपसे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। अब हमें FB के ऊपर और ट्विटर के ऊपर भी आप जरूर फॉलो कर लीजिए, मजा आएगा आपको।